हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने दुख का अधिकार पाठ के लेखक यशपाल जी के बारे में पढ़ा और इस कहानी के अंदर यशपाल जी ने देश में फैले हुए अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से यहाँ पर उजागर किया है और दुख सभी को तोड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। आगे हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे दुख का अधिकार, पेज नंबर 7। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जो हमारी पोशाक होती है, जो हमारी ड्रेस होती है, वो हमें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी जो ऊंचे लोग होते हैं, अगर वो कुछ चाहते भी हैं कि गरीब व्यक्ति की कुछ मदद कर सकें, लेकिन उनकी जो ऊंची पोशाक होती है, ऊंचा जो दर्जा होता है, उसके कारण वह उसे पूछ नहीं पाता। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। यानी जब हमारी पतंग कटती है तो वो जब हवा क्या करती है, उसको एकदम से नीचे की ओर नहीं गिरने देती, वो अपनी लहरों के साथ उसे ले जाती हुई कहीं और जाकर गिराती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से क्या करती है, रोक के रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यानी बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे कुछ डलिया में थे और कुछ नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। यानी वो सामान भी बेच रही थी और रो भी रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, यानी बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? क्यों कैसे आगे बढ़ता? क्योंकि उसको जो बेचने वाली थी वह फूट फूट कर रो रही थी। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको कुछ दुख था और वो अपने दुख को क्या कर रही थी, रोकर निकाल रही थी। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। यानी लेखक के मन में एक दुख सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। यानी लेखक चाह रहे थे कि वे उसकी दुख पीड़ा को समझे, लेकिन उनकी पोशाक उसकी अड़चन बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठ गई। यानी जब मनुष्य के ऊपर बीतती है तो वो खुद ही जानता है कि घर में खाने को गरीब व्यक्ति क्या है, अपनी विपदा को वो किसी को बता नहीं पाता और वो रोकर ही उसको उसमें बहा देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता, तो
अब वो जब बिक्री के लिए खरबूजे बेचती है तो कई लोग, सब लोग उसकी बातें बना रहे हैं। और एक आदमी क्या बोल रहा है कि क्या जमाना है, जवान लड़के की मौत मरे हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। यानी इनके लिए कोई घर में मृत्यु हो जाए या कोई दुख आ जाए लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। गरीब व्यक्ति क्या दुख नहीं मनाना चाहता? ऐसा नहीं है। ये सब जिस पर बीतती है वही जानता है। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी वो व्यक्ति उस बुढ़िया के लिए बोल रहा है कि इनके लिए कोई कुछ नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, कोई खसम, लुगाई, धर्म, ईमान कुछ नहीं है। इनके लिए सब क्या है? रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का क्या लग जाता है? सूतक लग जाता है। तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि दूसरों का तो ध्यान रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। क्या कोई जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। यानी उस बुढ़िया के ऊपर कई व्यक्तियों ने जो बाजार में थे व्यंग कसते रहे। और लेखक कहता है कि लेकिन गरीब व्यक्ति की कोई भी विपदा नहीं जानता, सब अपनी परिस्थितियों को खुद जानते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि लेखक की जो पोशाक है वह उसकी चीज को समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह से उसका दुख बांट सके। आगे हम कल पढ़ेंगे।